हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकेडमी यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू रिवाइज। आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे पर्टिकुलरली जेई की कि आपका यार एग्जाम आने ही वाला है थोड़े दिन में, है ना। या इवन अगर आप क्लास 11th में भी हो और आपके एग्जाम में इवन टाइम भी हो तो रिवाइज एग्जैक्टली हमें कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको अकेडमी ऐप अपने फोन में रखनी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आपको बहुत ही शानदार शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और हमारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स भी साथ में अटैच्ड हैं। तो वो जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो इस रिवीजन वाली जो स्ट्रेटजी में बताऊंगा, रिवीजन प्रोसेस में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो ये शॉर्ट नोट्स तो फ्री है यार, उसमें कुछ आपका पैसा नहीं लग रहा है, तो ये तो होना ही होना चाहिए आपके पास। तो ये लेना मत भूल जाना। अपन बात करते हैं कि रिवीजन करना कैसे होता है। तो यार एक चीज मैंने आपको कई वीडियोस में बोली है एंड आई रिपीट इट वंस अगेन कि आपके दिमाग में हर समय पर एक चीज होनी चाहिए दिमाग में कि आपके टॉपिक्स की प्रिपरेशन लेवल कितनी है। मतलब तुम्हारे टॉपिक्स में मैंने बोला है कि जितने भी चैप्टर्स है उनका 3 में डिवीजन होना चाहिए, A-, A और A+। वो चैप्टर्स हैं जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं कि यार कुछ भी दे दोगे कर लेंगे का मतलब जेई एडवांस का क्वेश्चन भी कर लेंगे। ए वाले चैप्टर्स वो जिनमें थ्योरी वगैरह आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत पता है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अपन जेई एडवांस जेई मेन के क्वेश्चंस लगा लेंगे। और A- वो टॉपिक जो तुमने या तो पढ़े ही नहीं है या जिसमें बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रही है और उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। ये डिवीजन दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स और इवन कौन कौन से सब्जेक्ट्स, उनमें क्या क्या हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है और अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है। और इन तीनों की रिवीजन स्ट्रेटजी अलग रहती है, ठीक है ना। तो इस रिवीजन स्ट्रेटजी के अंदर हमारे शॉर्ट नोट्स और हमारे कोर्सेज काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं दोनों बच्चों से बात करूंगा, जो बच्चे अकेडमी पे पढ़ते हैं उनसे बात करूंगा, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं उनसे बात करूंगा। तो दोनों सुनना। तो ये दोनों जो टॉपिक्स होते हैं ना, इनकी रिवीजन स्ट्रेटजी इससे अलग चलती है कि यार अगर आपको टॉपिक आता ही नहीं है ना या कम आता है, उसको रिवाइज अलग तरीके से करना है। एक्चुअली उसका रिवीजन होता ही नहीं है, वो तो आप पढ़ ही फर्स्ट टाइम रहे हो, बट स्टिल। तो इन दोनों की रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी प्रॉब्लम बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। और इस बात को ध्यान से सुनो कि यार अगर आपको एक टॉपिक की बेसिक्स आती है, अगर आपको टॉपिक के अंदर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो उसकी थ्योरी पढ़ के फायदा नहीं है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस मिस्टेक कि भाई वो बार बार जाके एचसी वर्मा की थ्योरी पढ़ते रहेंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते रहेंगे इवन आफ्टर दे नो द टॉपिक रियली वेल। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट या जिस भी एग्जाम की कर रहे हो, उसमें आपको क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। दे विल आस्क यू प्रॉब्लम्स, दे विल नॉट आस्क यू कि भाई बताओ डेफिनेशन लिखो या ये चीज क्यों हो रही है, प्रूफ लिखो, वो सब नहीं आता है, राइट। मोस्टली आपको ध्यान देना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो फर्स्ट आपका ग्राउंड रूल ये है दैट ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड रिवीजन। अगर आप अकेडमी में एनरोल्ड हो हमारे जेई मेन प्लस एडवांस क्रैश कोर्स में या फिर जेई सब्सक्रिप्शन या किसी भी कोर्स में अगर एनरोल्ड हो ना, उसके अंदर तुम्हें प्रॉब्लम वाले लेक्चर्स मिले होंगे जिसमें जेई मेन प्रॉब्लम्स, जेई एडवांस प्रॉब्लम्स ऐसा लिखा हुआ होगा। उनको सॉल्व करो। वहां पे मैंने आपको खुद करके बताई बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेई मेन और एडवांस लेवल की, इंक्लूडिंग सिंपल से सिंपल से लेकर डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तक। और मैंने करके बताया है ना आपको कि भाई कैसे कैसे करना है। उनको जाके देखो और उसमें सीखो मैंने क्या क्या तुम्हें सिखाया है, ठीक है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है तुम्हारे कोर्स का। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं हमेशा, वो भी वैसे तो आपको एनरोल होना ही चाहिए, काफ़ी कम फीस है और काफ़ी अच्छा कोर्स है यार। वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। लेकिन अगर फिर भी एनरोल नहीं हो किसी भी वजह से कि तुम अफोर्ड नहीं कर सकते या जो भी है, तो फिर तुम जहाँ से भी पढ़ते हो, ठीक है, हो सकता है तुम्हारे पास कहीं और से मटेरियल हो या कहीं से भी हो, प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करने पे अपने ध्यान देना है। और कोर्स में एनरोल्ड हो तो मेरे लेक्चर्स देख लेना, उससे तुम्हारा अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये दोनों में तो अपना ये रहेगा पहला ग्राउंड रूल ये। दूसरा ग्राउंड रूल ये अपना रहेगा कि हम हमेशा जितना हमारा लेवल है ना उससे थोड़ी सी अबव लेवल की क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम जेई मेन का हर क्वेश्चन अगर बना लेते हो फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे रिवीजन करना है। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ कर रहे हैं ना वही चीज़ अगर करते रहेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी सुना होगा कि अगर आपसे लेट से 5 kg की डंबल उठ रही है तो अब आप 10 kg की 7.5 kg की उठाने की ट्राई करो, राइट, वरना मसल बिल्ड नहीं होती। वैसे ही आपका ब्रेन भी एक मसल ही है। आप उसको अगर एक ही जेई मेन के क्वेश्चंस कराओगे तो एडवांस लेवल का कभी सीख ही नहीं पाएगा, राइट। और अगर एडवांस का कर पा रहे हो तो ओलंपियाड का करो, है ना। मतलब जितना आपका लेवल है उससे थोड़ी सी अबव करो तो आपका थोड़ा बिल्डअप होता जाता है। और टॉपर्स में यही डिफरेंस होता है। मैंने वीडियो भी बना रखी है कि जो टॉपर्स होते हैं ना वो एक कदम आगे ही क्वेश्चंस लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा ग्राउंड रूल ये है कि टफ क्वेश्चंस करने हैं, जितना आपसे हो रहा है उससे टफ। अगर एनसीईआरटी का कर पा रहे हो तो जेईई मेन का करो, जेईई मेन का कर पा रहे हो तो एडवांस का करो, एडवांस का कर पा रहे हो तो ओलंपियाड का करो, ठीक है। तो ये अपना सेकंड ग्राउंड रूल रहेगा। तो इसके लिए भी मैंने अपने कोर्स में प्रोविजन कर रखी है। जो बच्चों से जेईई मेन वाला कोर्स हो रहा है वो जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस करें। जिनसे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस हो रहे हैं वो टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज के अंदर भी जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज अप्लाई की, जिन्होंने जेईई मेन प्लस एडवांस वाला कोर्स लिया तो एडवांस की टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना। तो हमने तो अपनी तरफ से मटेरियल दिया हुआ है, आप बिल्कुल करें। और जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं आपके पास भी होगा कुछ ना कुछ तो होगा ना मटेरियल, वरना नेट पे मिल जाता है। उससे आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लगाते जाओ, ठीक है ना। वैसे अगर आपके पास अफोर्डेबिलिटी हो तो इसमें ही आपको आना चाहिए, आपका सारा काम काफ़ी जल्दी से और अच्छे से हो जाएगा।
और लास्ट अपने टॉपिक्स आते हैं ऐसे टॉपिक्स जो A- होते हैं, जिनमें हमारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि भाई आता ही नहीं। अब यहाँ पे तुम प्रॉब्लम बेस्ड चीजें मत करना, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे थ्योरी क्लियर नहीं है, चैप्टर में ही बैकलॉग है, तो क्या मतलब है क्वेश्चंस करके, राइट। तो यहाँ पे आपका थ्योरी बेस्ड रिविजन रहेगा, ठीक है। थ्योरी बेस्ड रिविजन रहेगा कि आप ट्राई करेंगे यार कि हम अपनी थ्योरी जल्दी से जल्दी क्लियर कर पाए, क्योंकि कई बार जेईई मेन में क्या होता है दैट दे आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिंपल थ्योरी। जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में कई बार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई आइसोलेट्रॉनिक स्पीशीज का रेडियस का ऑर्डर बताओ, इस तरह क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो अगर तुम्हें थ्योरी भी क्लियर है तब भी तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम्स वगैरह की तो जरूरत भी नहीं है वहाँ पे, राइट। तो ऐसे चैप्टर्स के अंदर जहाँ पे आपके बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ना, वहाँ पे थ्योरी बेस्ड रिविजन करना है कि भाई थ्योरी अपन को समझने की कोशिश करनी है। और यहाँ पे अगर तुम अकेडबुक्स में एनरोल्ड हो तो मेरे जो लेक्चर्स है ना उनको देखना। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि यार आप कहीं और जाके देखते हो ना, ये मैंने सब जगह देखा है, वहाँ पे तुम्हें कम से कम 6 to 10 आवर्स लग जाएंगे पर चैप्टर की थ्योरी रीड करने में या वीडियोस देखने में। और वो तब जब तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें सब चीज़ समझ में आ रही है। और ये चीज़ को कोई सॉल्व भी नहीं कर रहा है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा कि कोई यार 1-2 घंटे के अंदर चैप्टर के जो एटलीस्ट जो बेसिक्स है वो समझा दे। पूरा चैप्टर हर बच्चे को नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। वो चीज़ आपको यहाँ पे अकेडबुक्स में मिल जाएगी, तो वो चीज़ अगर आप एनरोल्ड है तो आपको बिल्कुल देखनी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए ये चीज़ बेस्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको तीनों चीज़ों के लिए बता दिया। तीनों कौन कौन से हो गए। पहला ये कि यार वापस से बता देता हूँ, रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि आपको टॉपिक्स को 3 में डिवाइड करना है, जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और जो आपके मीडियोकर टॉपिक्स है कि ठीक ठाक है, और लास्ट जो एकदम वीक टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं एंड दोस टॉपिक्स विच आर ओकेश यू हैव टू डू प्रॉब्लम बेस्ड रिवीजन। प्रॉब्लम बेस्ड रिवीजन करना है पहला। दूसरा मैंने ये बताया कि थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनाने, जितना आपसे हो रहा है उससे टफ लेवल पे जाओ, सेम लेवल पे रहोगे वहीं रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिवीजन करने का, राइट। एंड जो टॉपिक्स वीक हैं यू हैव टू सॉल्व बेस्ड ऑन थ्योरी, ठीक है। आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं कि भाई एग्जांपल के अंदर जो जो टेक्स्ट के अंदर इंटेक्स्ट वाले एग्जांपल नहीं होते, जो एग्जांपल साथ में दिए होते टेक्स्ट के, उन्हीं को कर लो, उतना भी बहुत है, ठीक है। और वंस आपका ये हो जाए और ये आपका सारे क्लियर हो जाए, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ सकते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट पे आ सकते हो, तो वो सब तो हो जाता है, ठीक है ना, वो उसकी टेंशन नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप इससे आपको रिवीजन का मिला हो। और अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये चीज़ करने के अंदर मैंने आपको बोला ना कि प्रॉब्लम बेस्ड आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर तुम्हें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार प्रॉब्लम करने से पहले मैं एक बार फॉर्मूलों के थ्रू गो थ्रू हो जाऊँ या फिर मैं एक बार बेसिक रिवीजन कर लूँ, उसके लिए तुम्हें शॉर्ट नोट्स हमारे देखने चाहिए जो ऐप पे फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐप तो रखनी है, उसके शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट टाइम रिवीजन में और इवन डे टू डे प्रॉब्लम बेस्ड रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और वहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे मेरे वाले, जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग से लेके टेस्ट सीरीज से लेके 1 to 2 आवर्स के अंदर चैप्टर क्लियर करना है वो भी दिया हुआ है। और अगर पूरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें तो तुम्हें सारे टीचर्स का मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें तो ये वाली चीज़ भी अवेलेबल है। सो आई होप दिस वीडियो एडेड वैल्यू टू यू, है ना। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करके बताओ कौन सी IIT जाओगे, क्या रैंक लाओगे, और अपनी नोटबुक में भी लिखो कि व्हाट एग्जाम रैंक डू वी वांट इन आवर एग्जाम्स, राइट। And do subscribe if you are new, and most importantly don't forget to check out the Acadboost app and take our courses if you want to revise in a really great fashion.